हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 10 जो है आपका स्वतंत्रता के बाद। ये लास्ट चैप्टर है एनसीईआरटी हिस्ट्री का। इसके बाद मैं 9th क्लास की हिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, चैप्टर स्वतंत्रता के बाद है हमारा। जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया 1947 में, तो क्या हुआ, उसके बाद क्या क्या चुनौतियां सामने आई, हम इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे। टॉपिक कौन से चुनौतियां, नया और खंडित राष्ट्र, संविधान, राज्यों का गठन कैसे हुआ, विकास की योजनाएं क्या क्या थी, 60 वर्ष पूरे हुए तब क्या हुआ। फर्स्ट आता है नया राष्ट्र बना। जब क्या हुआ, अगस्त 1947 में जब हमारा क्या हुआ, भारत आजाद हुआ, तो कई सारी चुनौतियां थी। चुनौतियां क्या थी, जब बंटवारा हुआ था तो जो 80 लाख शरणार्थी थे वो पाकिस्तान से भारत आ गए। अब जब भारत आए लोग तो उनके लिए रहने का इंतजाम होना था, उन्हें कुछ ना कुछ रोजगार भी देना था। रियासतों की समस्या थी। ठीक है, तो पाकिस्तान से क्या हुआ, 80 लाख शरणार्थी समस्या आई, मतलब उन्हें आवास, उनके रहने का स्थान देना था, उन्हें रोजगार देना था। 500 रियासतों का क्या हुआ, एकीकरण हुआ। 500 रियासत राजा ये नवाबों के शासन में चल रही थी और इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना भी एक काम था। अवसर कम थे, चुनौतियां अधिक थी नए राष्ट्र में। जातिगत समस्या आई थी, धर्म अलग अलग था सबका, तो बायोडाइवर्सिटी आ रही थी, विविधता आ रही थी। चुनौतियां क्या थी, काश्तकार थे, किसान, उद्योग, आजीविका, ये सब यहाँ पे चुनौतियां थी। नया राष्ट्र जो था वो मुश्किल था, राष्ट्र राज्य। 1947 में भारत की आबादी काफी बड़ी थी। कितनी थी, लगभग 34.5 करोड़। अब टॉपिक आ जाता है नए संविधान की रचना। अब क्या हुआ, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। संविधान सभा की बैठकें जो है नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। ठीक है, इसके सदस्य लेकिन हम कहें तो पूरे देश में फैले हुए थे। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि भी थे। इन्हीं चर्चाओं के बीच क्या हुआ, भारत का संविधान लिखा गया था, जिसे 26 जनवरी 1950 में लागू किया था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब जिसकी आयु किस वर्ष हो वो मताधिकार दे सकता है। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ। अभी सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार है, इसका मतलब क्या होता है कि सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार है। 21 साल से ज्यादा उम्र के सभी भारतीयों को जो प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनाव में वोट देने का अधिकार था। यह एक क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले जो भारतीय को खुद अपना नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। ठीक है ना। जाति, धर्म, किसी भी पृष्ठभूमि में समानता संविधान में ये कही गई थी। वांछित निम्न शोषित वर्ग को मुख्य धारा में शामिल करना था। SC, ST, OBC में रिजर्वेशन देना था। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें केंद्र राज्य विषय बंटवारा था, बांटा गया था। इसमें किस किस में बांटा गया था ये आपको याद रखना है। केंद्रीय सूची में कराधान, रक्षा, विदेशी मामले आते। राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य को, समवर्ती सूची में वन और कृषि मामलों को रखा गया था। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया। किस भाषा पर बहस हुई थी संविधान में, हिंदी और इंग्लिश पर, हिंदी और अंग्रेजी पर इसमें बहस चली थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा है, तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे 1891 में 1956 तक। बाबा साहेब कहते थे इनको, ये मराठी भाषा दलित परिवार से थे, वकील थे, अर्थशास्त्री थे, दलितों का महान नेता कहा जाता है और भारतीय संविधान का जनक, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का इनको कहा जाता है। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिले में दिखाई दिया। लोगों ने कहा हमें आंध्र चाहिए। पहला राज्य भाषा जो भाषा के आधार पे बना, तेलुगु में आंध्र प्रदेश 1953 को बना था। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि पहला जो है राज्य भाषा के आधार पर कौन सा बना था, तो आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषा के हितों के लिए बना था। गांधीवाद पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगु भाषा के हितों के लिए थे ये। ठीक है, जिन्होंने ये आंध्र प्रदेश का जब हुआ था तो उन्होंने योगदान अपना दिया था। अगर हम नए संविधान की देखें तो उसकी 3 विशेषताएं थी। पहली विशेषता तो क्या थी, यही थी कि जो है वोट देने का अधिकार मिल गया था, मताधिकार। दूसरी विशेषता थी कि जो जितनी भी जातियां थी, धर्म थी, किसी भी तरह का पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाला नागरिक था, उनको कानून की नजर में समान माना गया था। और जो तीसरी विशेषता थी, यह कही गई थी कि समाज के जो निर्धन और सबसे कमजोर वर्ग है, उनकी सुविधाओं की व्यवस्था के लिए भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली और छुआछूत के चलन को खत्म कर दिया गया। मतलब सभी जातियों को समान देखा गया था। इसमें जातियों में फर्क नहीं किया गया नए संविधान में। अब आ जाता है विकास की योजनाएं बनाने।
अब क्या हुआ, अब विकास भी होना था, भारत फ्रीडम तो हो गया हमारा इंडिया, लेकिन फ्रीडम भी होना था। तो भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराना था और कुछ आधुनिक तकनीकों के आधार पर भारत को सक्षम बनाना एक बड़ा लक्ष्य था उस टाइम पर। तो भारतीयों को गरीबी से मुक्त करना और आधुनिक तकनीकी औद्योगिक आधार निर्मित करने थे। 1950 में क्या हुआ, सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीति बनाई और उनको लागू करने के लिए एक योजना गठन का आयोग किया। ठीक है, इस बारे में क्या हुआ, ज्यादा सहमति थी, ठीक है ना, कि भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर ही चलेगा। तो भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा, ये बात हुई थी। 1956 में क्या होता है, दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। इस योजना में क्या था, जो इस्पात जैसे भारी जो उद्योग होते हैं और विशाल बांध परियोजनाओं पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। कुछ लोगों का मानना था आर्थिक नीतियों के कारण क्या हो रहा है, पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये कुछ लोगों का मानना था। छोटे छोटे टॉपिक से जैसे नाम दिया गया है मीरा बहन जो है 22 नवंबर 1892 से 20 जुलाई 1982, ठीक है, ब्रिटिश एडमिरल की बेटी थी। वास्तविक नाम कहे तो मैडन स्लेड था। गांधी जी की बेटी जैसे इनको कहा जाता है। गांधी जी के साथ काम के लिए इंग्लैंड का अपना घर इन्होंने छोड़ दिया। इनका जो अपना जीवन और मानव विकास गांधी जी के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार में निकला। 1982 में इनको पद्म विभूषण दिया गया। पूछा जाता है कि गांधी जी की बेटी किसे कहा जाता है, तो मीरा बहन को। भिलाई स्थित इस्पात कारखाने की स्थापना 1959 में हुई थी सोवियत संघ की सहायता से। गांधी सागर बांध की बात की गई है, जो मध्य प्रदेश स्थित चंबल नदी पर बने 4 बांधों में से पहला बांध 1960 में बना था। राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद की बात करते तो 15 अगस्त 2007 में देखें तो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 60वीं वर्षगांठ बनाई गई थी। आंध्र प्रदेश के रूप में नए राज्य का गठन हुआ। मैंने बताया था आंध्र प्रदेश एक नया राज्य बना था। भाषा के आधार पर कब हुआ था, 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग ने रिपोर्ट कब भेजी, 1956 में। मुंबई प्रांत का मराठी गुजराती भाग 2 अलग राज्यों में विभाजन हुआ, कब हुआ, 1960 में। पंजाब का विभाजन कर हरियाणा का गठन हुआ 1966 में। इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बम्बई जो है उसमें जो धरावी है वो दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक है। कौन सी धरावी बस्ती, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति का मूल आधार किसको बताया था, गुट निरपेक्ष को बनाया था। तो ये चैप्टर हो जाता है आपका कंप्लीट। स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, छोटा ही चैप्टर ये वाला, तो इससे पहले वाला काफी बड़ा चैप्टर था। वीडियो को पॉज कर लेना है और आपको अपने नोट्स बना लेना है। नेक्स्ट वीडियो आएगी 9th क्लास की हिस्ट्री, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करके मुझे जरूर बताना है। आप मुझे प्लीज कमेंट्स में बताएं कि मैं पॉलिटी पढ़ाऊं 6th क्लास की या फिर 9th क्लास की हिस्ट्री। मुझे कमेंट्स करके आप जरूर बताना। आप जो कहोगे ज्यादा जिसके कमेंट्स आएंगे, हिस्ट्री को लेके आते हैं 9th क्लास की तो मैं वो नोट्स बनाऊंगी, और अगर आते हैं पॉलिटी को तो वो मेरे पास ऑलरेडी रखे हैं पॉलिटी के नोट्स, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी।